हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं KYS क्रांतिकारी युवा संगठन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, क्रांतिकारी युवा संगठन जो एसओएल छात्रों के लिए लगातार संघर्षरत है। और आप में से कुछ दोस्त होंगे जो हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द ही सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करेंगे आज ऑनलाइन एग्ज़ाम और OBE के बारे में। ऑनलाइन एग्ज़ाम से पर बात करने से पहले हम जल्दी से इस पे बात करते हैं कि इसका विरोध यूनिवर्सिटी में टीचर्स, स्टूडेंट, एसओएल स्टूडेंट्स और एनसी वेब रेगुलर स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों इसको लेकर यूनिवर्सिटी ने चुप्पी साधी हुई है। तो हम बात कर लेते हैं पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर। दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपका पहला एक महत्वपूर्ण इशू उभर के आ रहा है कि इंटरनेट और कंप्यूटर सभी के घर में उपलब्ध नहीं है। इसमें सवाल उठता है कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने सर्वे कराया है कि एसओएल छात्रों के पास कितने छात्रों के पास कंप्यूटर है, कि अपने आप ही उन्होंने ये फैसला लिया और लाखों स्टूडेंट्स पे थोप दिया बिना उनसे पूछे। स्मार्टफ़ोन की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा एग्ज़ाम देना क्या स्मार्टफ़ोन में संभव है? अगर बेहतर स्मार्टफ़ोन होगा तब समझ में आ सकता है कि आप एग्ज़ाम दे सकते। दूसरी बात करते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एक कमरे का घर है, जो खुद पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकालते हैं, एसओएल की फ़ीस निकालते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय आंखें बंद करके उनसे उम्मीद कर रही है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। ये कैसा फ़ैसला है जिस पे दिल्ली विश्वविद्यालय ने तनिक रुक कर भी नहीं सोचा कि एसओएल स्टूडेंट्स का क्या होगा, क्या वो एग्ज़ाम दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। क्या उसने एसओएल छात्रों से सलाह मशवरा किया? क्या उसने केवाई से बात की कि कितने स्टूडेंट के पास कंप्यूटर है, कितने स्टूडेंट के पास बेहतर माहौल है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और उसको आपको रुक के सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये भविष्य का सवाल है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम, स्टडी मटेरियल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टडी मटेरियल, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो सपोर्ट मटेरियल देता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है, उसमें जो पैराग्राफ गायब है, उसमें जो प्रिंटिंग की मिस्टेक है, उससे आप अनछुए नहीं हैं। सभी एसओएल के स्टूडेंट जानते हैं जो किताबें एसओएल ने दी हैं वो बहुत ही ख़राब किताबें आपको दी गई हैं, जिसको देखकर भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें फ़ेल होने की संभावना है, क्योंकि आपके जो पेपर चेक होंगे वो वही एग्जामिनेशन ब्रांच चेक करने वाला है जो रेगुलर कॉलेज के पेपर चेक करते हैं। वो ये नहीं देखेगा कि एसओएल का स्टडी मटेरियल ख़राब था, इस कारण एसओएल स्टूडेंट ने ऐसे लिखा है। वो ये देखेगा कि एसओएल स्टूडेंट्स ने यहाँ पर गलत लिखा है। इसका मैं उदाहरण दे देती हूँ कि अभी डिवाइड एंड रूल अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है DEVIDE, जो कि होती है DIVIDE। चौथा पॉइंट आता है टेक्निकल प्रॉब्लम। दोस्तों, एसओएल में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं। हम जब 12वीं पास करते हैं और अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए भी हम कैफ़े जाते हैं, जिसके लिए कैफ़े वाला हमसे 1000 रुपया जो है एक्स्ट्रा ले लेता है सिर्फ हमारा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो जब हम एक फॉर्म नहीं भर सकते हैं अपना खुद कैफ़े में बैठ के ही, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एकाएक हमारे सामने एग्ज़ाम आ जाएगा और हम उसको एग्ज़ाम को दे देंगे। ये है कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको स्कैन करके वापस अपलोड करना है। ये सारी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो सिर्फ एसओएल नहीं, रेगुलर के स्टूडेंट्स भी फेस करने वाले हैं और इसका विरोध रेगुलर के स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। और अगर हम टेक्निकल प्रॉब्लम में बात करें, अगर स्टूडेंट्स, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स एक साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं और वेबसाइट ही काम ना करे तो आपका एग्ज़ाम कैसे होगा? कुछ स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट चल रही है, कुछ के लिए नहीं चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय इसकी जिम्मेदारी लेगा? लाइट चली जाए और आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में, जिनके पास अगर मान लो ये सुविधा है भी, आपका लैपटॉप या फिर आपका स्मार्टफोन स्विच ऑफ हो जाए तो आप कैसे एग्ज़ाम देंगे? इस पे लेकर कोई बातचीत नहीं है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो आने वाली हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? इतना डिजिटलाइजेशन नहीं हो गया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जब एक फॉर्म भरा जाता है तो हम लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करते। तो ये जो 4 दिक्कतें हैं,
कंप्यूटर, इंटरनेट, एक कमरे का घर, स्टडी मटेरियल एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ये बहुत ही जो जेन्युइन इशू हैं। क्रांतिकारी युवा संगठन मांग करता है कि आपका जो एग्ज़ाम की डेट है वो आगे बढ़ाई जाए और आपसे ऑफलाइन एग्ज़ाम लिए जाए। यही कह रहा है ना दिल्ली विश्वविद्यालय कि हम कोविड-19 के कारण अगर ऐसा वो कर रहे हैं, तो हम भी यही कह रहे हैं कि आप बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कीजिए, उनका एग्ज़ाम जो है आगे बढ़ा के उनका ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लीजिए ताकि सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे पाएँ। एग्ज़ाम कोई मजाक नहीं है कि आप कह देंगे कि आप किताब खोल कर देख लीजिए, ताकि आप मार्कशीट में अगर उनका OB ही लिखा होगा और वो जॉब मार्केट में जाएंगे तो उसका ठिकरा भी आप SOL स्टूडेंट पे फोड़ देंगे कि SOL स्टूडेंट ने तो देख के एग्ज़ाम दिया था। ऐसे ही रेगुलर के स्टूडेंट ने देख के एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि आपने OBE और ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो सिस्टम है आपने थोपा है। स्टूडेंट्स इसको अपना नहीं रहे हैं, आप ज़बरदस्ती उन पर थोप रहे हैं बजाय इसके कि वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों समझिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक सिरे से विरोध करना क्यों ज़रूरी है। तो हम सभी को ये मिल के आवाज़ उठानी चाहिए कि आपको बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, साथ आपको हेल्प बुक भी प्रोवाइड किया जाए, वो रीडिंग्स आपको प्रोवाइड किए जाए जो रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे आगे OBE को लेकर। अब मैंने यहाँ आपके जो सामने खोला हुआ है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा जारी किया गया एक नोटिस है जो कि 30 तारीख को जारी किया है, जिसमें OBE पे चर्चा की गई है। 25 पॉइंट दिए गए हैं। दोस्तों मैं आप सभी से कहूँगी इनको आप ज़रूर पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे बताइए कि कहाँ पर उन्होंने SOL और NC-WEB की बात की है। उन्होंने बस एक जगह SOL और NC-WEB का नाम लिखा है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि उनके लिए भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का शेड्यूल, आपकी जो डेट शीट है वो जारी की जाए। उन्होंने इतनी सी भी चिंता व्यक्त नहीं की है कि SOL में 3rd ईयर के स्टूडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट पढ़ते हैं, पर इन्होंने हर पॉइंट में सिर्फ कॉलेज की बात की है। दोस्तों समझिए, एक पर्टिकुलर कॉलेज अपने 3rd ईयर का एग्ज़ाम करा सकता है, पर SOL जो इतना अगर SOL की बात करें जो इतना घटिया स्टडी मटेरियल देता है, जो 6-6 महीने रिजल्ट लटका के रखता है, जो 12 क्लास देने में 2 महीने निकाल देता है, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ठीक से अच्छे से आपके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जा सकते हैं। इस पे यूनिवर्सिटी का अलग से कोई नोटिस नहीं है। ये दिखाता है कि SOL छात्रों के प्रति यूनिवर्सिटी का रवैया कितना सौतेला है और कितना छात्र विरोधी है कि आप यूनिवर्सिटी का हिस्सा है ही नहीं। मैं मोटा मोटी आपको बता देती हूँ कि इस नोटिस में क्या है। मान लो अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं किसी टेक्निकल एरर की वजह से, ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की बात नहीं है, ये सवाल पूरे एग्जाम पे उठता है जिस पे यूनिवर्सिटी ने चुप्पी साधी है। तो ये कह रहे हैं कि अलग से सेपरेटली आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू स्टूडेंट को इमरजेंसी में क्वेश्चन पेपर भेजा जा सकता है। आप सोचिए, क्या ये आइडिया बहुत ठीक है? और अगर हम SOL की बात करें जिसमें 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट एग्जाम में बैठने वाले हैं और उसको SOL जो है टाइम पे क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप या ईमेल कर देगा, डाउट कीजिए, SOL पे डाउट कीजिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि इमरजेंसी में अगर आप पेपर स्कैन नहीं कर पाते हैं या कुछ होता है तो स्कैन करके अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आप अलग से PDF बना के एक ईमेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। इमरजेंसी केस में आप ईमेल पे अपना जो है आंसर शीट अपलोड कर सकते हैं। क्या आप सोचिए कि आप पहले लिखेंगे, फिर उसको स्कैन करेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप उसका PDF बनाएंगे, PDF बना के उसको अलग ईमेल पे भेजेंगे। स्टूडेंट्स को क्या PDF में अपना जो आप उनका आंसर शीट होगा कन्वर्ट करना आता है? क्या स्कैन करना आता है? दोस्तों तो ये जो इनका आइडिया है ये एकदम खोखला है, एकदम खोखला सिस्टम है जिसको वो बेवजह आगे बढ़ाए जा रहे हैं। किसी इन्होंने कॉलेज को भी कुछ बातें कही हैं, तो एक स्टाफ रखिए जो सारी चीज़ें देखेगा, टेक्निकली जो चीज़ें आएंगी उसको इम्प्रूव करेगा।
यूनिवर्सिटी ने खुद से ये जिम्मेदारी नहीं ली है कि यूनिवर्सिटी कुछ को प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। ये बात कही है कि कॉमन सर्विस सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, ये यूनिवर्सिटी ने कहा है। कैसे प्रोवाइड होगा? दिल्ली ही नहीं, भारत के तमाम अलग अलग कोने में स्टूडेंट पढ़ते हैं, रह रहे हैं, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से इनरोल है, कोई एनसीवैव में है, कोई एसओएल में है। तो ये कह रहा है कि आप जो है कॉमन सर्विस सेंटर में जाके वहाँ आप स्कैन कर सकते हैं अपना आंसर शीट और अपना क्वेश्चन पेपर वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के ला सकते हैं। आप सोचिए कि कितना घुमावदार ये जो उन्होंने रास्ता दिया है, जिसमें स्टूडेंट जो है पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि भैया ये एग्ज़ाम ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। कितना इनका ये जो बात कर रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर की, ये कितना स्टूडेंट्स फ्रेंडली होगा ये भी हमें नहीं पता है। ये कहीं ना कहीं अपने ही नोटिस में ये कहते हैं कि इस तरीके की दिक्कत आएंगी तो आपको अलग से एक रास्ता दे दिया जाएगा, शॉर्टकट, जिससे आपको दिक्कत आए उसके लिए यूनिवर्सिटी कतई जिम्मेदार नहीं है। तो ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है, पर फिर भी ओबीई और ऑनलाइन एग्जाम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि एकदम एंटी स्टूडेंट है। और भी इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे, जिनके पास कंप्यूटर इंटरनेट नहीं है, तो उनका सितंबर में एग्ज़ाम लिया जाएगा। मतलब आप क्या स्टूडेंट को डिवाइड कर रहे हैं? कुछ स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम देंगे, फिर इनका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही सितंबर में जो जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो एग्ज़ाम देंगे। क्या मजाक है? वो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलएलबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका कब रिजल्ट आएगा? कॉलेज की ये बात की है कि कॉलेज ये करें, कॉलेज अलग से स्टूडेंट्स का टेलीफोन और व्हाट्सएप नंबर अलग से रखे, इमरजेंसी के केस में उनको व्हाट्सएप किया जा सके। ठीक है, कॉलेज को अपना वेल इक्विप्ड कंट्रोल रूम होना चाहिए। तो इनका खुद ही का जो नोटिस है वो खुद ही कन्फ्यूज़न में, खुद ही गड़बड़ी के साथ उन्होंने पेश किया है। और मैं फिर से कहूँगी, कहीं भी एसओएल की बात नहीं की गई है। एसओएल कॉलेज नहीं है, ये कॉलेज थर्ड ईयर स्टूडेंट उसमें कम हो सकते हैं, वो रेगुलर एनसीवैब दोनों को मिला के उसके 3 गुना छात्र पढ़ते हैं, सिर्फ एसओएल के थर्ड ईयर के स्टूडेंट। और इसमें एसओएल की भी चुप्पी है। इसमें दिखाता है कि एसओएल आपके लिए कुछ नहीं करने को तैयार है, वो आपकी फीस लेगा पर आपको बदले में फैसिलिटीज़ नहीं देगा। तो ये था काला सच ओबीई का जो हमने आपके सामने रखा है। ज़रूरत है कि आप आंखें खोलिए और पहचानिए कि एक्चुअल में ओबीई है क्या। ओबीई एक ऐसा ज़रिया है जो कोविड-19 के बहाने, कोविड-19 के नाम पर आपको औपचारिक शिक्षा, रेगुलर शिक्षा से दूर करना चाहता है। आपकी जो जेन्युइन मांगे हैं, आपकी जो मूलभूत मांगे हैं, बेहतर किताबें, बेहतर लाइब्रेरी, ऑल रूट बस पास, इन पर चर्चा ना करते हुए आपको ऐसी और धकेल देना चाहता है, ऐसे एग्ज़ाम ले लेना चाहता है जिसके लिए आपके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है। आप समझिए, समय है, विरोध कीजिए और साथ में आइए, ऑफलाइन एग्ज़ाम की मांग उठाइए। हम लोग 12th तक ऑफलाइन एग्ज़ाम देते आए हुए हैं। जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाता है हम उसके ज़रिए ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। हम जब ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी अपना रोल नंबर हमेशा 3 से 4 बार चेक करते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। हमारे सामने रेसिपी बनाने के लिए मेथड दे दिया गया है पर मटेरियल नहीं है, तो क्या हम रेसिपी बना पाएंगे? अगर हम बात करें तो हमारे पास तो मेथड भी नहीं है, मटेरियल के साथ मेथड भी नहीं है। वही हाल होने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ये हम साफ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं एसओएल के लाखों स्टूडेंट। और अगर यूनिवर्सिटी ओबीई का लालच देके आपको बहकाने की कोशिश कर रही है तो आप बहकिए मत। अपने उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष कीजिए, औपचारिक शिक्षा के लिए संघर्ष कीजिए, ना कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए जिसका कोई बेस नहीं है। जो आपको ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर जो यूनिवर्सिटी अपना पल्ला झाड़ लेती हैं और आपको कहती हैं आप पढ़ाई कीजिए, जैसे कि एसओएल में हो रहा है। डिस्टेंस मोड में आप कैसा पढ़ रहे हैं उसका अनुभव आप अच्छे से समझते हैं।
इसलिए देर मत कीजिए, विरोध का हिस्सा बनिए। हम लोग ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। लॉकडाउन में भी हम लगातार आप लोगों के लिए संघर्षरत हैं। ज़रूरत है आपको आवाज़ उठाने की, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस तरीके का जो नोटिस है, जो खुद गड़बड़ घोटाले वाला है, वो आपको आपके अधिकार थाली में परोस के नहीं देने वाला है। साथियों, आपको लड़ना पड़ेगा। साथ में आइए, संघर्ष कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए सारे अपडेट्स के लिए, हमारे जितने भी स्ट्रगल चल रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और शेयर कीजिए। जितना आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक बात आप याद रखिएगा, एसओएल में अगर आपके लिए कोई संघर्ष कर रहा है तो वो केवाईएस कर रहा है, और अगर आपके भविष्य के लिए कोई लड़ता है तो वो सच में आपकी ही बात करता है। ज़रूरत है कि आप इधर उधर ना बहके और सवाल उठाएं, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें, हर चीज़ पे डाउट करें, और जो आपके लिए लड़ रहा है उसके साथ हो जाएं। इंकलाब जिंदाबाद।